भाई मेरा कंटेंट वेट लिस्ट में है, इस तरीके से वेट लिस्ट में आ रहा है। अब मुझे कंटेंट मॉनिटर टूल कब मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है लोगों के मन में। यार वो क्या कर रहे हैं, पेज बनाते वेट लिस्ट में डाल देते हैं, उनको लगता है कि हाँ करने के बाद नोटिफाई में तुरंत मिल जाएगा, फिर उनका कंटेंट ना घूमता रहता है पेज ऐसे। तो ये गलती करके बैठे हुए यहाँ पे, लेकिन बताने वाला डिटेल में वेट लिस्ट है क्या और वेट लिस्ट वाला आपको कब मिलेगा कब नहीं, क्योंकि हमने भी बहुत सारे पेज वेट लिस्ट में डाले थे, कुछ पे मिल गए हैं कुछ पे भी नहीं मिले हैं, काम जारी है, मिल जाएगा। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आप देख रहे हो फेसबुक एक्सपर्ट, सीधी बात नो बकवास। दोस्तों जैसे कि पता मैं फेसबुक क्रिएटर हूं, फेसबुक के काम करता हूं। मेरे चैनल के अंदर जितनी वीडियोस है इट्स ऑल अबाउट फेसबुक लर्निंग अर्निंग है। बैक टू बैक मेरे क्लासेस चलते हैं जहां मैं लोगों को सिखाता हूं फेसबुक पे कैसे काम करते हैं। आप ये काम प्रॉपर फेसबुक के बारे में सीखना चाहते हो, ऐसे कंटेंट क्रिएशन कैसे वर्क करते हैं, तो ये मेरे से सीख सकते हो। करना कुछ नहीं, स्क्रीन पे दिए नंबर मैसेज करना, आई वांट पेड कोड, वहां छोटी सी फीस पे करके इनरोल कर सकते हो। दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते सीधा वीडियो की तरफ और देखते हैं फेसबुक पे वेट लिस्ट आ जाती है तो वेट लिस्ट से पेज कब निकलेगा, कब आपको टूल मिलेगा और पूरा वेट लिस्ट का फंडा है क्या। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले वेट लिस्ट के बारे में, यानी कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल कब मिलेगा वेट लिस्ट से निकल के। तो भाई बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, वेट लिस्ट में डाल के छोड़ देते हैं, लेकिन भाई कब डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए और कब निकलेगा, इसके ऊपर डिटेल में जानने वाले तो वीडियो एंड तक देखना। देखो नहीं देखोगे तो समझ में आएगा। जैसे कि मान के चलो एक पेज है, डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं, मोनेटाइजेशन के अंदर जाते हैं और कंटेंट मोनेटाइजेशन के अंदर जाते हैं, तो यहाँ देखो नोटिफाई लिख कर आ रहा है। यही चीज़ लाडले अगर फ़ोन के अंदर देखूँ तो यहाँ चलो और ये आज का चल रहा भाई मगर लाडले मियाऊ मियाऊ मियाऊ, तो पेज के अंदर आता है, यहाँ चेक करते हैं। यहाँ दिख रहा है आई एम इंटरेस्टेड का फॉर्म, ठीक है, और लर्न मोर पे क्लिक करोगे तो एक फॉर्म खुल जाएगा आपका इस तरह का। और चलो ये तो उन पेजों का है जिसके अंदर ये चीज़ वो नहीं है, वेट लिस्ट नहीं है। उन पेजों का क्या जिनके अंदर वेट लिस्ट है। तो यहाँ से फटाफट एक पेज सेलेक्ट करता हूँ, मान के चलो ये वाला, और इधर से भी पेज मैं दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से सेम पेज, और इनके अंदर एनालिटिक्स में चेक करो तो इसके अंदर व्यूज़ वगैरह भी है और ये भी वेट लिस्ट के अंदर है, ठीक है। यहाँ चेक करो तो इसके अंदर दिख ही नहीं रहा भाई। चलो इस पेज में नहीं दिख रहा, सब्सक्रिप्शन में दोनों ऑन है स्टार का, जो कि मुझे चाहिए नहीं होता, तो मैं किसी और पेज को देख लेता हूँ एक बार जिसके अंदर वेट लिस्ट हो। तो दूसरे पेज के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे देखो ये लिख कर आएगा यूरी ऑन द वेट लिस्ट, बीइंग द वेट लिस्ट डज नॉट गारंटेड एक्सेस, वी एक्टिवली वर्किंग ऑन एक्सपेंडिंग दिस प्रोग्राम। तो भाई ये है क्या, समझ लो ये है क्या और ये दिखता ही क्यों है। देखो होता क्या, फेसबुक का कहना है कि भाई अगर ये आपको कंटेंट मॉडरेशन टूल चाहिए तो आप नोटिफाई कर दो, ठीक है, हम आपको दे देंगे। तो इसका सबसे पहला मतलब ये नहीं है कि आपने एक पेज के अंदर नोटिफाई कर दिया तो आपको तुरंत मिल जाएगा या मिल ही जाएगा सबसे पहले, ठीक है, समझो बात को पहले पूरी। तो ये क्या होता है, ये कब अप्लाई करना चाहिए। देखो ये करने के बाद सीधा कह रहा भाई गारंटी नहीं है, ठीक है, बीइंग ऑन द वेट लिस्ट डज नॉट गारंटेड एक्सेस। उसका रीज़न बता था क्यों। पेज अभी बनाऊंगा, ठीक है, और अभी कभी मैं नोटिफाई पे क्लिक कर दूंगा, मुझे सेम दिखेगा। जैसे अभी आपने एक पेज देखा जिसके अंदर ये नोटिफाई नहीं आ रहा था, ठीक है। यहाँ चलते वापस से ग्लोबल कैट नेटवर्क पे चलते हैं, पेज स्विच कर देता हूँ मैं। देखो ट्रैकिंग अर्निंग ऑल इनकम द वन प्लेस, इस प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, लर्न फ्रॉम योर सक्सेस, ठीक है, एक्सप्लोर इनसाइट, ये सब मिलेगा आपको, इंगेजमेंट वगैरह सही, और कीप योर कंटेंट फ्रंट एंड सेंटर, यानी कि भाई अपना एलिजिबल कंटेंट बनाते रहो और उसके अकॉर्डिंग आपको अर्निंग मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, देखो फेसबुक कहता है तुम कंटेंट अपलोड करो हम तुम्हें पैसा देंगे, यानी कि अर्निंग होगी। यहाँ पे कब होगी, जब आपका कंटेंट रन करेगा, उसके अंदर बढ़िया इंगेजमेंट आएगी, लोग उसको देखेंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे, तो उसके अंदर ऐड चलेंगे और ऐड से होती है आपकी अर्निंग। तो ये पेज मैंने अभी बनाया, मतलब कुछ दिन पहले बनाया था मैंने, आप लोगों को दिखाने के लिए कि यूएसए का पेज कैसे बनाते हैं। तो ज़्यादा पुराना नहीं है, 25 फरवरी को ही बनाया था। तो इसके अंदर कुछ डाला भी नहीं है, एक कंटेंट है बस और कुछ भी नहीं है। तो क्या इस पर टूल मिल जाएगा, नोटिफाई में क्लिक कर दो बस। देखो सिर्फ नोटिफाई पे क्लिक कर दा, देखो ये अभी भी क्या लिखा हुआ है, दिस प्रोग्राम इज़ करंटली ओनली अवेलेबल बाय इन्विटेशन, टैप नोटिफाई मी एंड वी विल लेट यू नो व्हेन यू आर एलिजिबल। तो एलिजिबल अब कब बनेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैं अभी एलिजिबल नहीं हूँ, और क्या मैं नोटिफाई कर दूंगा तो मेरा तो ये वेट लिस्ट में चला गया। जैसे रिफ्रेश किया वेट लिस्ट, ये देखो अब मैं आ गया वेट लिस्ट में, ठीक है। और इधर भी अगर मैं पेज स्विच करके दूसरे पेज के अंदर जाऊं ग्लोबल कैट नेटवर्क के अंदर, और यहाँ से अब दोबारा इसके पीसी मतलब फ़ोन के अंदर देखता हूँ, तो तुम्हारे में भी सेम मैसेज दिखेगा कि भाई तुम वेट लिस्ट में हो गए हो, भले तुम काम करो ना करो कुछ भी करो तो तुम चले गए हो वेट लिस्ट में, ठीक है। ये देखो, तो भाई क्या मुझे अर्निंग मिलेगी, तो जवाब है नहीं मिलेगी। और क्या ये टूल मिलेगा अभी, तो जवाब है नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, कि अभी तक आपके पेज के अंदर इंगेजमेंट नहीं है। अब कई सारे लोग कह रहे हैं भाई काम तो कर रहा हूँ लेकिन हमारा इंगेजमेंट भी आ रहा है, लेकिन तब भी हमारा वेट लिस्ट में। भाई देखो सबसे पहली चीज़, वेट लिस्ट में डालने का एक क्राइटेरिया होता है, जब तक वो क्राइटेरिया कंप्लीट ना होना तो वेट लिस्ट में डालने का कोई फायदा नहीं है। वो क्राइटेरिया क्या है मैं आपको बताता हूँ।
मेटा बिजनेस स्वीट के अंदर अंदर चलते हैं और पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी सर्च कर लेते हैं एक बार। पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी में जो मेटा का है ना, वो वाला आर्टिकल्स पकड़ना हमें, पॉलिसी मेटा। तो मेटा का जो एक्चुअल आर्टिकल होगा ये पकड़ते हैं, ये वाला, यही मैं ढूंढ रहा था। ये पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी है। तो इसके अंदर एक है ना क्राइटेरिया है इसका। अब वो क्या है वो दिखाता हूँ मैं। ये डेवलप ऑन एस्टेब्लिश्ड प्रेजेंस, यानी कि फेसबुक पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। यहाँ देखो साफ लिखा हुआ है अच्छे अच्छे अक्षरों में, ठीक है। एस्टेब्लिश प्रेजेंस ऑन फेसबुक टू बी एलिजिबल फॉर ऑल मोनेटाइजेशन फीचर, दिस मीन्स हैविंग एन एस्टेब्लिश प्रेजेंस एटलीस्ट 30 डेज। तो आपको अब ये तो इनस्ट्रीमैट ये तो इंक्लूड कर रखा है ना एक ही में, तो चल तो वही रहा है, लेकिन इनस्ट्रीमैट चलता नहीं है अब। तो अभी जो CMT का टूल है ये उसके लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि उसके अंदर एड्स ऑन रील सबको एक कर दिया गया था, सबकी अर्निंग एक में कर दी थी। तो अभी भी सब पेज के लिए ये एस्टेब्लिश्ड है। तो यहाँ हमारा पेज भाई सबसे पहले तो 1 महीना पुराना नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर काम भी कर रहा हूँ और मैं ये नोटिफाई में डाल दूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है डाल के नोटिफाई में। आपको करना क्या है, 1-1.5 महीने पेज के काम करना, मतलब पेज को 30 दिन पुराना होने देना है। पेज बना के छोड़ दो, जब पेज 30 दिन पुराना हो तब इसके अंदर काम स्टार्ट करो। और 1 महीना काम करना है। महीने भर में अगर 8 से 9 लाख व्यूज़ आते हैं और 4-5 लाख की इंगेजमेंट पेज के अंदर बनती है, ठीक है, तब जा करके आप नोटिफाई पे क्लिक कर दो और तब आपका जाएगा वेट लिस्ट में। भाई जब वेट लिस्ट में जाएगा, मान के चलो आप एक टीचर के पास गए पढ़ने के लिए, उसने सबको टास्क दिया, ठीक है, और तुम वेट लिस्ट में खड़े हो गए, वो कॉपी चेक कर रहा है सबका। लेकिन क्या किया कि तुम जल्दी के चक्कर में क्या किया, कॉपी में कुछ लिखे नहीं, ठीक है, खाली पेपर लेके लाइन में खड़े हो गए। तो क्या तुम्हें मार्क्स मिलेंगे पास होने के? तो जवाब है नहीं। उनको मिलेगा ना वेट लिस्ट में से। अब आपका आएगा जब वेट लिस्ट में, फिर मेटा चेक करेगा इसको लेके, अब इसका कोई इंगेजमेंट ही नहीं है, इसमें कोई इंगेजमेंट ही नहीं है, तो वेट लिस्ट निकलेगा कैसे? इस इंगेजमेंट में टूल मिल जाएगा? इम्पॉसिबल है। समझ रहे हो बात को? तो इंगेजमेंट आपको बनानी पड़ेगी, और इस तरह से अगर वेट लिस्ट में डालते हो तो 1 से 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर टूल आपको मिल जाता है 100%। लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन करनी है आपको, ठीक है, और इंगेजमेंट सही से लाना है। कोई फेक व्यूज़ नहीं चलेगा, फर्जी कंटेंट नहीं डालना। कुछ चीज़ें चेक कर लेना पेज के अंदर इसके बाद, जैसे कि पेज के अंदर रिकमेंडेशन, ठीक है, पेज का कोई रिकमेंडेशन के अंदर पंगा तो नहीं है, तो पेज की रिकमेंडेशन चेक कर लो यहाँ पे आकर के, इधर कोई दिक्कत ना हो। और मोनेटाइजेशन फीचर के अंदर जाके चेक कर लो कि यहाँ पे सब कुछ ओके हो, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ और चेक करनी है आपको, पेज की स्टेटस। ये चेक कर लो कि यहाँ पे कोई स्ट्राइक वगैरह ना आई हो। अगर नहीं आ रही हो, पेज 1 महीने से पुराना हो, तब भाई आपको मिल जाएगा। लेकिन वही आपको कंटिन्यू काम करना पड़ेगा इसके अंदर, तभी जाके ये मिलेगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे भाई, जो वेट लिस्ट का चक्कर है वो कैसे निकलता है, कैसे बचा जाता है इससे, कब वेट लिस्ट में डालना चाहिए नहीं। आप कभी भी पेज बना के वेट लिस्ट में डालोगे तो भाई कम चांस है फिर जल्दी मिलने के, ठीक है। जब तक आप पेज के अंदर एंगेजमेंट ना हो, कुछ बन ना जाए पेज के अंदर, तब तक वेट लिस्ट में मत डालो। वेट लिस्ट में चली गई, हाँ लगेगा हाँ भाई ठीक है, फेसबुक को वेट लिस्ट में डाल रखा है यानी कि हमें मिलेगा। वेट लिस्ट में सिर्फ ऐड कर दिया आपको, यानी कि लाइन में खड़े हो गए आप भी, ठीक है, बस इतना सा है, ठीक है। बी नोटिफाई व्हेन यू कैन ज्वाइन। तो फेसबुक आपको नोटिफिकेशन भेज देगा भाई जब तुम इसके काबिल होगे। लेकिन जब आप एक बार चेक करेगा पेज के अंदर कुछ है ही नहीं, फिर वो डाल देगा नेक्स्ट व्यू में, नेक्स्ट व्यू में भी पेज के अंदर कुछ नहीं है, तो ये आपको कभी मिलेगा ही नहीं। इस तरह से करते रहो जो करना पेज बना करके। तो कंटिन्यू काम करनी है आपको। जब काम करोगे, व्यूज़ एंगेजमेंट सही से आएंगे तो आपको अपने आप ही मिल जाएगा। इनवाइट ओनली प्रोग्राम है, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो आई होप वीडियो पसंद आएगी। छोटी वीडियो बनाई ताकि ईजी आप समझ पाओ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मन लो। और हाँ, पेज पे पहली बार हो पेज को फॉलो कर लो। फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो, वीडियो शेयर कर दो। यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। और आप अगर प्रॉपर फेसबुक पे काम सीखना चाहते हो, कैसे कंटेंट मॉडरेशन टूल पे काम करते हो, ओरिजिनल कंटेंट, कॉपी पेस्ट, यूएसए वर्क, सारी चीज़ें तो मेरे पेड कोर्स के अंदर सीख सकते हो, जो कि हर महीने होती है। करना कुछ नहीं, स्क्रीन पे दिखने को मैसेज करना आई वांट पेड कोर्स, वहाँ से छोटी सी फीस पे करके इन्वॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों इसे हमें इजाजत मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।